हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न अरबिक लैंग्वेज इन हिंदी। हिंदी से अरबी भाषा बोलना सीखें। कुवैत अरबी क्लास में सबसे पहले मिल गया। मिल गया को अरबिक भाषा में बोलेंगे हसल। हसल। लेकिन आपसे कोई अगर ये पूछे मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे हसल वला माई हसल। हसल वला माई हसल, मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ पर हमने माई हसल लगाया है। फ़िलहाल यहाँ पानी को कुवैत में माए बोलते हैं, सऊदी में मोया बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया हसल वला माई हसल। अब यहाँ पर माई लगाया है। दरअसल नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं अरबिक लैंग्वेज जब आप बोलेंगे तो नेगेटिव वर्ड्स कई सेंटेंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे फ़िलहाल नेगेटिव वर्ड्स को कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर आपको माफ़ी लगाना है, कहाँ पर आपको माको लगाना है, कहाँ पर आपको माई लगाना है, कहाँ पे माए लगाना है, कहाँ पे मादरी लगाना है, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स की मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप उसको जा करके ज़रूर देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ पर 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे वाली प्ले लिस्ट में जाएंगे तो नेगेटिव वर्ड्स को मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना करके आप लोगों के लिए रख दिया है जिसमें आपको भटकना ना पड़े। तो यहाँ पे पानी वाला माए मैंने नहीं लगाया, यहाँ पर माई हसल। हसल वाला माई हसल, मिला कि नहीं मिला, इसको अरबिक भाषा में इस तरीके से बोलेंगे। अब आपको सामान नहीं मिला तो आप आवाज़ लगाएंगे अपने कफील से या जिससे भी बात कर रहे हैं कि नहीं मिला। जैसे आदमी बोलता है कि नहीं मिला ये सामान, तो आप बोलेंगे माई हसल। नहीं मिला माई हसल, अरबी भाषा में बोलेंगे माई हसल, नहीं मिला। और अगर आपको सामान मिल गया तो आप अरबी भाषा में बोलेंगे जैसे कि सामान है, सामान है, तो आप बोलेंगे मौजूद बाबा, मौजूद। मौजूद मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में है। इसके अलावा अरबिक भाषा में खूबसूरत, जैसे कि कोई भी चीज़ खूबसूरत है उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं जमील, या आप जमीला भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सामान है, कोई भी पन्नी में आपने खबूस है, फल फ्रूट है, कोई भी सामान रख रखा है, तो उससे बोलेंगे शय। शय यानी कि कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, उसको अरबिक भाषा में बोलेंगे शय। और अगर ज़्यादा सामान है तो यहाँ पर सब सामान को अरबिक भाषा में बोलेंगे कुल्लो शय। कुल्लो शय, या आप किल्ला शय भी बोल सकते हैं। यानी इसमें बहुत सारी सी सामान है, चीज़ें हैं, तो उसे आप कुल्लो शय बोल सकते हैं। वैसे फ़िलहाल कुल्लो और किल्ला का अलग अलग इस्तेमाल अलग अलग सेंटेंस के साथ होता है। मैं आगे चल करके आपको सिखलाऊंगा और बतलाऊंगा सही तरीके से। इसके अलावा इंते का मतलब क्या होता है, तुम होता है। वैसे तुम, तुम्हारे, क्यों, कैसे, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बनाई, उसको जाकर के आप देखिए। यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस वो बता रहा हूँ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाले होते हैं। जैसे तुम करो, आपसे कोई बोल रहा है तुम करो, उसको अरबी भाषा में कैसे बोलेगा वो, इंते सवी। इंते सवी, तुम करो। अब सभी का मतलब होता है करना, कोई भी चीज़ को करना, तो आप करो यानी कि इंते सवी। अब अगर इंसान ने, कफील ने आपसे बोला इंते सवी, यानी कि तुम करो, आप समझ जाओ। अगर आपको वो काम नहीं करना है तो जैसे मान लीजिए मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना माफ़ी सवी। अब यहाँ पर अना माफ़ी सवी भी लगा सकते हैं, अना माको सवी, माको भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर माफ़ी का भी मतलब नहीं होता है और माको का भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पर बिगनर्स के लिए अरबिक लैंग्वेज जो है वो अलग क्वालिटी की है, और जब बिगनर से थोड़ा एबव होंगे तो आपकी अरबिक भाषा में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। आप नेगेटिव वर्ड्स में जहाँ तक माफ़ी यूज़ किया जाता है, माफ़ी को यूज़ करना भूल जाएंगे। आप बहुत सारे वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स में बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे मैं नहीं करूँगा, अना माफ़ी सवी। फिर आपका कफील आपसे पूछेगा लैश। लैश यानी कि क्यों नहीं करेंगे।
अब यहाँ पर क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, पूरी एक तरीके से जितने भी क्वेश्चंस मार्क का वर्ड्स आते हैं वो सबके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो है। आप सब्सक्राइब करो, चैनल पर विजिट करो और प्लेलिस्ट तलाश करो, आपको मिल जाएगी, आप सीखो। तो आपसे कफिल पूछेगा क्यों लैश, तो आप आंसर भी दे सकते हो कि हमें कोई परेशानी है, जैसे आप या आपका मान लीजिए कफील ही बोलता है लैश क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है, तो अरबी भाषा में आप कैसे समझेंगे, क्योंकि वो अरबी ही बोलेगा, तो वो बोलेगा लैश। इसको समझ जाइए कि क्यों, अरबी भाषा में बोलेंगे क्यों, इसके अलावा तुम्हें क्या परेशानी है। इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं इंते शुनु मुश्किला। इंते शुनु मुश्किला, इंते माने तुम, शुनु माने क्या, और मुश्किला मीन्स होता है मुश्किल, कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम्स, तुम्हें क्या परेशानी है। अब आप बोल सकते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं ना, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे माफ़ी मुश्किला। माफ़ी मुश्किला मतलब कोई परेशानी नहीं ना। अब यहाँ पर परेशानी नहीं है ये सेंटेंस आप जो है पूरा ना करिए, आप बस माफ़ी मुश्किला बोल सकते हैं, माफ़ी मुश्किले में आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं ना। इसी तरीके से आपका कफील आपसे बोल सकता है तुम जाओ, तो उसको अरबी भाषा में बोलना पड़ेगा इंतेरो। तो अगर कफील आपका ये बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है इंतेरो, तो आप समझ जाइए वो आपको जाने के लिए बोल रहा है, तुम जाओ, अरबी भाषा में बोलेंगे इंतेरो। अब अगर आप कहना चाहते हो कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे आप लैश अनारो, लैश अनारो। अब देखिए अगर आप सेंटेंस जो मैं बतला रहा हूँ आपको, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल किए जाते हैं, आपसी बातचीत में इस्तेमाल किए जाते हैं, इस आधार पर लैश अनारो। अब लैश मैंने लगा दिया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स को जोड़ा है और 3 वर्ड्स को मैंने अलग अलग तरीके से मैंने वीडियो में बता रखा। अब जैसे लैश मीन्स होता है क्यों, अभी इसके पहले बताया फिर बतला रहा हूँ, और इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखिए, उससे आप पूरा समझ जाएंगे। आगे चल कर के जब मैं सेंटेंस को अच्छी तरीके से मिलाना और आपको बताना शुरू करूँगा तो उसमें मुझे तोड़ तोड़ करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लैश अनारो, मैं क्यों जाऊं, आप अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं। आप इसको एक नए तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं मैं नहीं जाऊंगा, आप बोल सकते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तो आप बोलेंगे अरबी भाषा में अना मा करो, अना मा करो। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं अना मा फिरो, तो यहाँ पर माफ़ी और माँ को दोनों लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा अना मा करो। या आप इसे एक सेंटेंस में और पिरो सकते हैं अना माइरो, अना माइरो, मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि एक ही सेंटेंस को आप 2-3 तरह से बोल सकते हो, लेकिन आप धीरे धीरे जब सीख जाओगे तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगेगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ को है, माई है, माफ़ी है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कफील आपसे बोले कि अभी जाओ, तो अभी जाओ को अरबी भाषा में बोलेंगे अलहिन रो, अलहिन रो। अलहिन का मतलब होता अभी और रोह मीन्स होता जाना, अभी जाओ। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं ओके मैं जा रहा हूँ, ओके अनारो, ओके मैं जा रहा हूँ, उसको अरबी भाषा में बोलेंगे ओके अनारो, मतलब कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन इसमें यहाँ पर आप बोल सकते हैं मैं बाद में जाऊँगा। अब भाई कोई आप काम कर रहे हैं, नहीं जाना चाहते, धूप तेज़ है, तो ऐसी कंडीशन में अपने कफील से बोलेंगे कैसे कि मैं बाद में जाऊँगा, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं अनारो बादेन, क्योंकि यहाँ पर बाद कोई भी चीज़ बाद में हो रहा है या मतलब कि बाद में आप कोई चीज़ करेंगे, तो यहाँ बाद को बाद ही बोलते हैं अनारो बादेन, यानी कि मैं बाद में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बाद लफ्ज़ जो है ना बादेन में बदल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपसे जैसे कोई भी कफील आपसे पूछता है कि नहीं, जैसे बाद में नहीं अभी जाओ, तो आप उस जगह पे बोल सकते हैं जैसे कि अभी जाओ अलहिन रो। तो अगर वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है या बोल रहा है कि नहीं अभी जाओ, ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, लेकिन तो उसकी जगह पे आप सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करें ओके, ओके अना अलहिन रो, मैं अभी जा रहा हूँ, ओके मैं अभी जा रहा हूँ, ओके
तो ओके को तो ओके आप बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ओके एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन लगा सकते हैं। ओके अलीन अनारो, मैं अभी जा रहा हूँ। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अगर इस जगह पे आपसे यहाँ पे पूछे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, अब क्या सामान है वो तो छोड़ दीजिए आप, मेरे पास पैसा नहीं है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे कैसे? मा इंदी फ्लूस, मा इंदी फ्लूस। अब बहुत से लोग मा इंदी फ्लूस भी लगाते हैं, मा इंदी फ्लूस भी लगाते हैं। मा इंदी फ्लूस, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपसे कोई भी सामान या भी कोई भी बातचीत हो रही है और आपसे कोई पूछे, कैसे पूछेगा कि आपके पास है, सिर्फ इतना ही वर्ड्स अगर आप लेंगे, आपके पास है, तो आप बोलेंगे मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास नहीं है, अगर ये वर्ड्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आप लगा सकते हैं मांदी। मांदी मतलब मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मांदी फ्लूस, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है या खाना नहीं है, तो मांदी अक्किल, मांदी अक्किल, मेरे पास खाने को नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं ना, खाने को नहीं ना, कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर आप मा इंदी उसके आगे वर्ड्स जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप बोल सकते हैं कि माफ़ी मौजूद, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, माफ़ी मौजूद। अब आपने माफ़ी मौजूद भी लगा दिया। अब आपका वर्ड माफ़ी मौजूद भी सही है, मांदी भी सही है। मेरे पास नहीं है, माफ़ी मौजूद। मेरे पास पैसा नहीं है, माफ़ी मौजूद फ्लूस, माफ़ी मौजूद फ्लूस, मेरे पास पैसा मौजूद नहीं है। तो ये इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन मांदी फ्लूस लगाएंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा आपका। इसके अलावा आपकी फ़ोटो पिक्चर को अरबिक भाषा में बोलते हैं सुरा, सुरा, और सुरा बोलते हैं जल्दी को भी। कोई भी चीज़ जल्दी करो, सवी सुरा, जल्दी करो, जल्दी करो, सवी सुरा, सवी सुरा, तो जल्दी करो, यानी कि आप जल्दी को भी सुरा बोल सकते हैं और फोटो को भी सुरा बोलते हैं। अब यहाँ पर सूरा या सुरा ये मायने नहीं रखता, बस आपका अगर सुरा बोल रहा है, या अल्लाह जल्दी चलो, जल्दी चलो, MC सुरा, जल्दी चलो, MC सुरा, यानी कि यहाँ पर MC सुरा लग गया तो यानी कि जल्दी चलो। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे फ़ोटो के लिए पूछा जाए तो सुरा, अगर आपसे सुरा बोल रहा है, सुरा मतलब स्टूडियो जाना है, कहीं जाना है, तो वहाँ पे आपको सुरा, तो सुरा फ़ोटो को बोलते हैं, इतना आप समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, तो यहाँ पर अरबिक भाषा में बोलेंगे लहदा। क्या बोलेंगे? लहदा। अब यहाँ पर थोड़ा रुको, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी निकलते हैं, अभी आते, ये सब की अपडेट मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपसे कोई ये पूछे कि जैसे कि फेंकना हो कोई चीज़, तो गित्ता, गित्ता मीन्स होता है फेंकना। सऊदी में से आप अरबी भाषा में तल्ला भी बोल सकते हैं। कुवैत में लगभग गित्ता बोलते हैं, फेंकने को गित्ता, फेंक दो। कहाँ फेंक दो? जिबाले में फेंक दो। जिबाला कूड़ेदान, कूड़ेदान को अरबी भाषा में बोलते हैं जिबाला। गित्ता जिबाला, कूड़ेदान में फेंक दो, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे गित्ता जिबाला। इसके अलावा जैसे भरा हुआ, भरा हुआ को अरबी भाषा में बोलेंगे मतरूस, मतरूस, या मलियान भी आप बोल सकते हैं। मलियान या मतरूस, आप दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। कपड़े को अरबिक भाषा में बोलेंगे मलाबेस, मलाबेस। लॉन्ड्री को बोलते हैं अरबिक भाषा में मगज़ल, मगज़ल। अरबिक भाषा में लॉन्ड्री को बोलते हैं मगज़ल। और इसके अलावा यहाँ पर जिम है, कोई भी स्टेडियम, उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं नादी, नादी। इसके अलावा अगर आपको नींद आ रही है, नींद को अरबिक भाषा में बोलते हैं नोम। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तो आप नींद को नोम बोलते हैं। और अगर आप सोने जा रहे हैं तो नाइम भी बोल सकते हैं, अना नाइम।
तो आप अगर अरबी भाषा में अना नाइम बोलते हैं तो मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, अना नाइम। इसके अलावा उठना, उठने को अरबी भाषा में बोलते हैं गुम, क्या बोलेंगे, गुम। इसके अलावा यहाँ पर कुवैत हो या सऊदी में हो, लगभग अरबी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अगर आपको कोई चीज़ से डर लग रहा है तो डर को अरबी भाषा में बोलते हैं खौफ, डर को अरबी भाषा में बोलेंगे खौफ। इसके अलावा आपसे अगर कोई बिल है, फतूरा है, तो अरबी भाषा में फतूरा बोलते हैं बिल को। कोई भी बिल हो गया, कोई भी सामान का जो पर्चा होता है जहाँ पर अमाउंट लिखा होता है उस बिल को फतूरा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फतूरा। और कुवैत में अरबिक भाषा में बाज़ार को, मार्केट को बोलेंगे जमैया, जमैया। जो भी सुपर मार्केट वगैरह होती है उसको आप जमैया बोल सकते हैं। देखने को अरबी भाषा में बोलते हैं सूफ, क्या बोलेंगे, सूफ। इसके अलावा पन्नी को बोलते हैं अरबी भाषा में चीज़ या कीज़ भी बोलते हैं। बहुत से लोग पन्नी, कोई भी पॉलीथीन हो गई जिसमें सामान रखते हैं उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं कीज़। बहुत से लोग इसको चीज़ ही बोलते हैं, लेकिन कीज़ सबसे बेस्ट वर्ड है। इसके अलावा पेपर को अरबी भाषा में बोलते हैं वर्गा, वर्गा। पेपर को अरबी भाषा में बोलेंगे वर्गा। स्कूल, स्कूल को अरबी भाषा में बोलेंगे मदरसा, क्या बोलेंगे, मदरसा। इसके अलावा प्रेस है, आपकी प्रेस है, प्रेस को बोलते हैं ऊती, ऊती। और अगर कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है, मतलब कि मना है, तो उससे बोलेंगे मगनून। जैसे कोई भी चीज़ देखना मना है, कोई भी चीज़ प्रोहिबिटेड है, उसे बोलेंगे अरबिक भाषा में मगनून। इसके अलावा अगर कोई आपका आइडिया है, विचार है, उसको अरबिक भाषा में बोलेंगे फ़िक्रा, फ़िक्रा, फ़िक्र भी बोल सकते हैं इसको आप। और टेलर को, टेलर को अरबी भाषा में बोलेंगे खैयात, खैयात। अगर आपको अरबी भाषा में बोलना पड़े नहीं पता, अगर आपको ये बोलना पड़े नहीं पता, तो आप अरबी भाषा में बोलेंगे मादरी, क्या बोलेंगे, मादरी। अना मादरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मादरी भी बोलेंगे, क्योंकि अना मतलब कि मैं होता है, लेकिन अना ना भी लगाएंगे तब भी आप मादरी भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता, अना मादरी, या आप मादरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जानवर को अरबिक भाषा में बोलते हैं हैवान। अब यहाँ पर अरबिक भाषा में जब कोई गुस्सा होता है, अब यहाँ पर गुस्सा होने को क्या बोल देंगे अरबी भाषा में, जालान। अरबी भाषा में गुस्से को जालान बोलते हैं। अब अगर आपका कफील आपसे गुस्सा हो गया तो अरबिक भाषा में वो बोलेगा इंते हैवान, इंते हैवान, तुम जानवर हो। हैवान को अरबिक भाषा में बोलते हैं, हैवान को नहीं, जानवर को अरबी भाषा में बोलते हैं हैवान। इंते हैवान यानी कि तुम जानवर हो। तो आपको अगर ये कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये जानवर मुझे बोल रहा है। इसके अलावा खूबसूरत को तो आप जान ही चुके हैं, जमील बोलते हैं। इसके अलावा आप ठीक है, ओके, ठीक है, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे तैयब, तैयब। अरबिक भाषा में ठीक है, ओके को सऊदी में ज़्यादातर लोग तैयब बोलते हैं, और कुवैत में तैयब का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ना के बराबर। आपको इस्तेमाल करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई ज़रूरी नहीं ना। लेकिन सऊदी में जब भी आपका कफील आपसे बोलेगा, कोई भी बात बोलेगा, आपको बोलना तैयब, 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 ओके, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपसी बातचीत में आप ठीक है को अरबिक भाषा में बोलेंगे तैयब। लेकिन अगर आपको कुवैत में कोई अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ बता रहा है, कफील से आपकी बातचीत हो रही है और आपको सिर्फ ओके है, ओके है, ठीक है, ठीक है, तो आप अरबी भाषा में बोलेंगे ठीक है को कुवैत में ओके, जैन, जैन बाबा, जैन बाबा। जैन का मतलब भी ओके होता है, ओके, जैन। आप ओके भी बोल सकते हैं और जैन ही बोल सकते हैं। ओके बाबा, जैन इंशाल्लाह, जैन इंशाल्लाह, जैन इंशाल्लाह। अब सऊदी में आप बोलेंगे ठीक है को तैयब, ओके बाबा। तो वहाँ पर अब कफील को अरबिक भाषा में कुवैत में बाबा लोग बोलते हैं। अब बाबा अरबिक भाषा में आप बोलते हैं, लेकिन सऊदी में अरबिक भाषा में
कफील को, अपने कफील को बोलेंगे अरबाब। अरबाब, अपने कफील को बोलेंगे अरबाब। लेकिन यहाँ पर कफील को अरबाब बोलेंगे और कुवैत में क्या बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सऊदी कुवैत में थोड़ा बहुत फ़र्क रखते हैं। मैं उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा और आप लोगों को बतलाऊँगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या फ़र्क आता है। इसके अलावा अगर कुछ नहीं है, ला शय। शय मीन्स, अब जैसे कि भी पहले बताया था कि शय मतलब चीज़ होती है, कुछ नहीं है, ला शय, माफ़ी शय मतलब कुछ नहीं है। अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि क्या सामान है तो आप बोल सकते हैं माफ़ी शय। माफ़ी शय, कोई सामान नहीं ना, कोई चीज़ नहीं ना, ठीक है। इसके अलावा कॉफ़ी, कॉफ़ी को अरबी भाषा में बोलते हैं कहवा। कहवा। इसके अलावा गाड़ी को बोलते हैं कुवैत में अरबी भाषा में सैयारा। गाड़ी को बोलते हैं सैयारा। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे वैन सैयारा। वैन सैयारा, गाड़ी कहाँ है। आप जवाब दे सकते हैं गाड़ी घर पर है। गाड़ी घर पर है। सैयारा मौजूद बेत। सैयारा मौजूद बेत। अगर आपसे कफील आपसे पूछे कि गाड़ी कहाँ पर है, गाड़ी घर पर है, ये तो हो गया। लेकिन अगर आपसे कफील ये पूछा है अना मायसूफ, मैंने नहीं देखा, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अना मायसूफ, मैंने नहीं देखा। वैन सैयारा, गाड़ी कहाँ है, वैन सैयारा। तो आप बोल सकते हैं अरबी भाषा में गाड़ी पार्किंग में मौजूद है, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे सैयारा मौजूद पार्किंग। सैयारा मौजूद पार्किंग। पार्किंग को आप पार्किंग बोल सकते हैं, सैयारा मौजूद पार्किंग। अब जिद्दाम और वरा, जिद्दाम बोलते हैं आगे को, वरा बोलते हैं पीछे को। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था। लेकिन अगर आपकी पार्किंग कुवैत में होता क्या ना कि आगे और पीछे दोनों तरफ पार्किंग होती है, तो आप बोल सकते हैं जिद्दाम पार्किंग सैयारा मौजूद। जिद्दाम मतलब आगे की पार्किंग में गाड़ी है, आगे की पार्किंग में गाड़ी है, इसको बोलेंगे जिद्दाम सैयारा मौजूद। अगर पीछे, घर के पीछे गाड़ी पार्किंग में है, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे सैयारा वरा पार्किंग मौजूद। सैयारा वरा पार्किंग मौजूद, गाड़ी पीछे पार्किंग में है। तो आपका कफील अगर वो देखता है तो ओके, वो बोलेगा हमने देख लिया, वो बोलेगा हमने देख लिया। इसको अरबी भाषा में वो बोलेगा अनासूफ, मैंने देख लिया, अनासूफ। ओके जैन, ओके जैन मतलब कि ओके मतलब ठीक है। जैन भी आप बोल सकते हो, ओके बोल सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए बोला, मतलब ठीक है, मैंने देख लिया। तो आप अरबी भाषा में अगर वो बोलता है इस तरीके से तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कफील आपसे पूछे गाड़ी कहाँ है, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे सैयारा वैन मौजूद। सैयारा वैन, सैयारा कहाँ है, कहाँ पर है। तो कहाँ पर है तो मौजूद लगाएंगे, अगर कहाँ है तो सैयारा वैन, बस। अगर आप इसकी जगह पे बोल सकते हैं कि अभी तो भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो मैं रास्ते में हूँ, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना मौजूद तरीक। अना मौजूद तरीक, मैं रास्ते में हूँ। अब आपसे कफील आपका पूछेगा कब आओगे, कब आओगे, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं मीते इजी। मीते इजी, कब आओगे। आप अरबिक भाषा में बोलेंगे मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं अना अलहिन इजी। अना अलहिन इजी, मैं अभी आ रहा हूँ। अना अलहिन इजी, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपसे आपका कफील पूछे कि देर क्यों हुई, देर क्यों हुई, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे लैश आखर। लैश आखर, देर क्यों हुई। तो आप बोलेंगे रास्ते में ट्रैफिक जाम था, रास्ते में ट्रैफिक जाम था। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे तरीक शोए जहमा मौजूद, यानी कि रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। तरीक शोए जहमा मौजूद।
अना आखर, मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई। अना आखर, रास्ते में थोड़ा सा जाम था, मुझे देर हो गई। ओके, ओके मैं अभी आ रहा हूँ, ओके मैं अभी आ रहा हूँ। इसको अरबिक भाषा बोलें ओके बाबा, अलहिन इजी बाबा, अलहिन इजी। इसकी जगह पे आप एक शब्द और लगा सकते हैं, मैं अभी जल्दी आ रहा हूँ। अना इजी सुरा, अना इजी सुरा, मैं अभी आप ना लगाइए, अना इजी सुरा, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अगर आप अभी लगाएंगे तो अना अलहिन इजी सुरा, आप इसको भी बोल सकते हैं। तो मैं जल्दी आ रहा हूँ, तो आपका कफील आपको बोलेगा ओके आओ, ओके या अल्लाह ताल, ओके आओ। इसको अरबी भाषा में आप वो बोलेगा या अल्लाह ताल, ओके या अल्लाह ताल। बस खलास, आपका यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया, आपकी काम की प्रक्रिया यहाँ पर एक तरीके से पूरी हो गई। इसके अलावा अगर आपको भूख लगी है, अगर आप भूखे हैं, तो भूख को अरबिक भाषा में बोलते हैं जुआन, जुआन। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना वाजिद जुआन, अना वाजिद जुआन, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। अना एबी अक्किल, अना एबी अक्किल, मुझे खाना चाहिए। इसको अरबिक भाषा में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। कुवैत अरबिक क्लास में आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको आगे की अपडेट जिसमें मिलती रहे, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ क्वेश्चंस है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करिए। सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।